हेलो दोस्तों, मेरा नाम संघर्ष है। सबसे पहले मेरे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के हम अपने प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में नंबर पैटर्न सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को कि नंबर पैटर्न सबसे पहले प्रिंट करने से पहले हमें उसे कॉलम और रो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम उसे कॉलम और रो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कॉलम 2 हुआ, कॉलम 3, इसको ये पैटर्न थोड़ा अलग और सबसे आसान पैटर्न है। तो सबसे पहले ये अपना R1 हो गया, ये R2, R3, R4। ओके, ये अपना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7। जैसे कि हमने पिछले हमारे 3 वीडियो में हमने देखा हुआ है कि पहला हमें इसके लिए 3 फॉर लूप लेने पड़ेंगे। पहला फॉर लूप रो के लिए एक फॉर लूप, कॉलम के लिए एक फॉर लूप और स्पेस के लिए एक फॉर लूप। और उसके हमें रो के लिए जितना इनपुट होगा उतना ही रो के अंदर लेना पड़ेगा। जैसे कि R1, R2, R3, यहाँ पे हमारा 4 इनपुट है, लेकिन और हमें कॉलम के लिए एक फॉर लूप लेना है, स्पेस के लिए एक फॉर लूप लेना है। तो हमारा पहले हमने यूज़र से इनपुट लेते हैं, CW, डबल टैप प्रेस कर दीजिए, इंटर द नंबर, फिर यूज़र से इनपुट लीजिए, इंट इनपुट इज इक्वल टू इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हमें फॉर लूप रो के लिए लेना है, रो का R वेरिएबल लेते हैं। हमें यहाँ पे इनपुट कितना है वो, उसकी हम शुरुआत 1 से करते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू, ओके। और रो के अंदर हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं, तो स्पेस के लिए एक फॉर लूप लेते हैं, डबल टैप SP कि हमें 1 लेना पड़ेगा और इज इक्वल टू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट -1। जैसे कि हमने इनपुट -R हमने क्यों लिया तो देखते हैं। फिर रो के लिए हमने इनपुट -R, ओके। समझो अपना R1 है, जब R1 है उसके बाद इनपुट कितना है अपना 4 -1 इज इक्वल टू 3। अगर अपना R2 है तो इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अगर R3 है 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अगर R4 है तो इज इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0, ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने स्पेसेस के लिए अगर जब अपना R1 है तो इस 3 स्पेस प्रिंट करेगा, 3 स्पेस प्रिंट करेगा यहाँ पे 1 2 3। फिर जब R2 है तो 2 स्पेस प्रिंट करेगा, 1 2। जब R3 है तो 1 स्पेस प्रिंट करेगा, 1। R4 है तो 1 भी नहीं। ये हमारा, और इससे प्रिंट होने के लिए इनपुट -R हमने यहाँ पे लिया है, इनपुट -R। तो इसके अंदर हम हर स्पेसेस प्रिंट करते हैं, स्पेसेस और राइट लाइन हला निकाल देते हैं, ओके। तो अब ये कॉलम के लिए लेंगे हम फॉर लूप, डबल टैप कॉलम, तो C वेरिएबल लेते हैं,
और इसके अंदर हमें 2 इंटू आर माइनस वन तो हम सी 1 से लेते हैं और इज इक्वल टू करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ओके 2 इंटू आर माइनस वन, तो हमने 2 इंटू आर माइनस क्यू लिया है, एक्सेप्टेड। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये अपने स्पेस के लिए लिया, कॉलम के लिए हमने लिया है 2 इंटू आर माइनस वन। अगर हमारा आर 1 है, जब हमारा आर 1 है तो होगा 2 इंटू आर कितना है हमारा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। जब हमारा आर 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब इज इक्वल टू 3। जब आर 3 है, 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। जब आर 4 है, 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। मतलब पहले जब आर 1 है तो हमारा 1 डिजिट प्रिंट होगा, जब आर 3 है तो 1 2 3 डिजिट प्रिंट होगा, जब आर 5 है तो 5 डिजिट प्रिंट होगा, 7 है तो 7 डिजिट प्रिंट होगा। तो इसी तरह हमारा, जैसे कि हमने कॉलम के लिए लिया, इंडेक्स 1 से चालू किया, 2 इंटू आर माइनस वन। ओके, मैक्सी लेंथ 2 इंटू, इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। ओके, तो इसके अंदर अभी हमें प्रिंट क्या करना है, तो 1 से इक्वल टू, ओके, इंटू आर माइनस वन, इंटू एरर आ रहा है, मैक्सिमम लेंथ इंटू सी एस पी इंटू आर माइनस वन, 2 इंटू आर माइनस वन। ओके, सी प्लस प्लस सी इज इक्वल टू 1 और 2 इंटू 4। ओके, ये अपना ये है तो आर माइनस वन। अभी हम देखेंगे कंडीशन। तो हमें पहले 1 प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, 1 यहाँ पे 1 0 1। इसके लिए हमें if else कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ सी मॉड 2 तो इक्वल टू अगर 0 होगा तो हमें कंसोल राइट लाइन पे 0 प्रिंट करना होगा, 0 एल्स कंसोल राइट लाइन तो 1 प्रिंट करना होगा। ओके, राइट लाइन हमें निकालना होगा यहाँ से, क्योंकि नेट लाइन में नहीं जाना है हमें, केवल नेट लाइन के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन डबल टैप, ये हमारा कोड हो गया। तो हमने सी मॉड 2 क्यों लिया है, तो रन करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम हमारा इनपुट हम 4 डाल, तो ये अपना विंडोज़ टॉपिंग के लिए हमने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिया है, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, ये हमारा रफ प्रोग्राम देखते हैं, रन करके एग्जीक्यूट करके 5 इंटर डालते तो 1 0 0 1। जैसे कि हमारा देखते हैं हमारा इनपुट ये देखिए, इनपुट 1 1 0 1 1 0 1 आ चुका है। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम। ओके, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके।